Good afternoon, students. I am delighted and proud to stand in front of you with again a fabulous result. GJS, we have 100 plus selections, and in this auspicious moment, I will like to congratulate our Gujarati teacher, Miss Priyanka God, for the efforts she has put forward. Now, the seeds which she had sown has become trees, and I pray that all the trees bear the fruits of success. Now, one more step to go, that is GJS mains. I will hand over this mic and Miss Priyanka will tell you the further steps for your success in Gujarati mains exam. Miss Priyanka, please ma'am. Thank you so much. Thank you. Hello everyone. Myself Priyanka God. जैसा कि आप सभी जानते हैं एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन मेरे और सर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया है एंड रिजल्ट भी अगर हम प्रीवियस ईयर्स को थोड़ा सा टैली करेंगे तो आप देख सकते हैं अच्छा रिजल्ट इस बार गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है, जिसमें काफी बच्चों को उन्होंने पास आउट किया है। तो काफी बच्चे पास आउट है तो अपने चांसेस हैं कि हम लास्ट तक बहुत अच्छे से उसको डील कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हूँ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ में आगे की फर्दर जो कैसे हमको डील करना है, फर्दर जो हमारी स्टेजेस है उनको कैसे क्लियर करना है, लास्ट स्टेजेस तक मैं और जेके सर आपके साथ ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ इसलिए मैंने आज अगेन आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है क्योंकि स्टिल कुछ बच्चों को डाउट रहता है एंड बहुत सारी वीडियोस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लोग बनाकर डालते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि 50 प्लस जाएगा तो 60 जाएगा, कट ऑफ निकलेगी 80 निकलेगी। जैसे कि इस बार भी पेपर इजी आया था प्री का, तो उसके बाद ये र्यूमर था और बच्चे मुझे कॉल करके ये पूछ रहे थे कि भाई 70 जा सकती है, 75 जा सकती है। तो रिलैक्स, ऐसा नहीं है, डोंट वरी। जनरल की कट ऑफ 50 है, दैट मीन्स 100 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर आता है और उसमें से आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 है एंड रिजर्व कैटेगरी में सारी कैटेगरीज आ जाती हैं आपकी। एंड देन सेम डे आपका सेकंड पेपर होता है, जो गुजराती का पेपर पहले आपका मेंस में होता था वो अब प्री के पेपर के साथ होने लग गया, राइट। तो आपका 40% कट ऑफ आपको चाहिए उसमें, जिसमें 50 मार्क्स का पेपर होगा एंड 20 मार्क्स यू हैव टू ऑब्टेन, राइट। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन आगे नहीं होना चाहिए अनलेस नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट जब तक कि कुछ ना दे कि हाँ 50% जाएगा या 60% जाएगा। 50% क्लियरिंग है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन मनाली लता जी को मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी एंड सर को भी, क्योंकि हमारी फर्स्ट रैंकर रही हैं मनाली लता। गुजरात में लास्ट ईयर जुडिशरी फाइट करके उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया एंड फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक के बीच में उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया 10.5 मार्क का डिफरेंस था, बहुत अच्छा डिफरेंस है जो। एंड देन हम आते हैं मेंस की तरफ। मेंस में आपके दो पेपर होते हैं, गुजराती विल नॉट बी देयर, राइट। तो आपके 100 मार्क्स के पेपर हैं दोनों, सिविल एंड क्रिमिनल। यू हैव टू ऑब्टेन 50% इन ईच पेपर, राइट, एंड 100% इन एग्रीगेट। तो 100% हम एग्रीगेट की बात करते हैं, दैट मीन्स दिस इज लाइक कि आपके 200 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं, तो 200 मार्क्स के पेपर में से आपको यू हैव टू ऑब्टेन 100 मार्क्स, राइट। 100 मार्क्स की भी अगर हम बात करें तो एग्रीगेट परसेंटेज वहां दिया हुआ है, दैट कैन बी सेट ऑफ सिविल, कैन सेट ऑफ क्रिमिनल एंड क्रिमिनल कैन सेट ऑफ सिविल। दैट मीन्स 40% से कम नहीं होना चाहिए, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। मेन जो आज का हमारा मुद्दा है, हम इस पर बात करते हैं अच्छे से। क्या है मेंस की
टेस्ट सीरीज मैं और जेके सर स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 सितंबर से। तो जो भी हमारे आगे आने वाले कैंडिडेट्स हैं, मेंस फाइट करने वाले हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 1 सितंबर से, राइट। टोटल 10 मॉक पेपर्स होंगे। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको 40 पेपर या 50 पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी, वो मैं आपको नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि जहां पर क्वालिटीज है वहां पर क्वांटिटी है, और जहां क्वांटिटी वहां क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी डेफिनेटली। तो जितना हमारा वहां पेपर में किस कॉन्टेक्स्ट से, किस एस्पेक्ट से पेपर हमारे आते हैं विद दी ऑल डायमेंशन, उसके साथ कवर करते हुए देयर विल बी 10 मॉक पेपर्स इन टेस्ट सीरीज फॉर दी मॉक्स। 5 आपके क्रिमिनल के रहेंगे, 5 आपके सिविल के रहेंगे, जिसमें सारी चीजें कवर की जाएंगी आपकी ऑल ओवर दी एरिया। नए जो लॉज आए हैं उनके साथ साथ पुराने लॉज, एंड किस तरीके से अगर हम देखते हैं कि नए क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो पुराने को हम कैसे फाइट करें, फाइट, और नए पूछे जाते हैं तो पुराने को किस तरीके से हम उसको एक साथ करके लिख सकते हैं, लिंक करके लिख सकते हैं, राइट। मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस का मतलब क्या है? देखिए, हर जगह जो जुडिशरी है डेफिनेटली लॉ सेम है, लेकिन हर किसी का पूछने का एस्पेक्ट आपका अलग रहता है। क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, आंसर विल बी डिफरेंट डेफिनेटली। आंसर्स का दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि हम राजस्थान को ही ले लेते हैं, जैसे कि राजस्थान अभी हमारे साथ साथ चल ही रहा है, तो राजस्थान में आपके लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, वो कुछ आपसे और मांग सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल कम चलता है एंड अप्लाइड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। रादर देन अगर हम इसी की बात करें जीजेएस की, तो जीजेएस में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, दैट मीन्स ओनली कंटेंट बेस्ड, राइट। फिर कंप्लीट गाइडेंस आपके टिल इंटरव्यू। इसका कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू डिपेंड करता है कि बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड देन कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसके बेसिस पे मैं और जेके सर करवाते ही हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर करवाया ही था। तो इंटरव्यू तक आपकी गाइडेंस रहेगी प्रॉपरली कि आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और कैसी कैसी मतलब नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जिसके हिसाब से हम प्रेजेंटेबल हो सके। वहां पर हम अच्छा अपना लॉ बताना ही जरूरी नहीं होता कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंटरव्यू में सिर्फ आपने लॉ बता दिया एंड 100 क्वेश्चंस का आपका आंसर सही है तो दैट मीन्स आप सेलेक्ट हो जाएंगे। दिस इज नॉट ट्रू। आपकी पर्सनालिटी, आपका प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, एवरीथिंग विल बी कंसीडर। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, राइट। इवेल्युएशन एंड फीडबैक इंक्लूडेड है। इवेल्युएशन का मतलब क्या है? अब जैसे मैंने आपको सिर्फ मार्किंग करके दे दिया, जैसे कि चेक होकर आपको कॉपीज मिल जाती हैं, तो आपको 7 में से मान लीजिए मैंने 2 ही दिया या 3 दिया, पर उसका इवेल्युएशन का क्या एक क्राइटेरिया है। हालांकि हम और कहीं तो नहीं पूछ सकते, फाइनल आपकी राइटिंग में तो ऐसा पूछा नहीं जा सकता, पर स्टिल आप मुझसे तो पूछ ही सकते हैं कि अगर 7 मार्क्स का मैंने ये लिखा है तो 7 में से मुझे 1 या 2 क्यों मिल रहा है, अगर 2 मिला है तो उसको मुझे 3 या 4 या 5 तक कैसे पहुंचाना है, राइट। जैसे कि अभी हमने प्री में अपनी गुजरात की राइटिंग के लिए प्रिपरेशन की थी, तो गुजरात का जो पेपर हमने मॉक पेपर्स करवाए थे उसमें काफी अच्छा, मतलब 200% हमने दिया था कि अगर टफ टू टफ पेपर आता है तो वो कितना ही टफ हो सकता है, राइट। तो इस बार तो कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की और भगवान की कृपा रही कि पेपर बहुत अच्छा आया, इजी आया, बहुत अच्छे से बच्चों ने किया एंड पीपल वर हैप्पी अलॉट, राइट। तो फीडबैक आपका इंक्लूड रहेगा, जिसमें फीडबैक में कि आपको किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए हर क्वेश्चन में। जैसे केस लॉ की जरूरत नहीं होती, किस क्वेश्चन में आपको केस लॉ डालना है, किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है, मेन बॉडी क्या होनी चाहिए, एंड देन स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंड क्वेश्चन में आपने जस्ट स्टार्टिंग में ही उसका एक सेक्शन लिखकर, प्रोविजन लिखकर उसको आपने एंड कर दिया, एंड देन 10 एंड 12 लाइंस के बाद में व्हेन रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है तो आप ये सोचते हैं मैं इसमें क्या लिखूं। तो उसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस हैं उनको प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट पढ़ने वाले को ये लगे वाओ क्या लिखा है, राइट। हमें ये फीलिंग लानी है, राइट। अब
प्रिपरेशन है तो प्रिपरेशन के साथ में हम बेस्ट आंसर राइटिंग का अपना हमें 100% देना है। 100 क्या, मैं तो कहती हूँ हमेशा 200% दीजिए कि आपको चांस ही ना, सेकेंड चांस किसको मिले, कब मिले, कैसे मिले पता नहीं। जैसे कि आप जानते हैं इतना कंपटीशन हाई हो रहा है और नए नए नॉर्म्स और नए नए रेगुलेशंस आते जा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि दिस इज, आप तो कंसीडर करके चलिए दिस इज योर लास्ट चांस, गिव योर 200%, राइट। आंसर राइटिंग का डिस्कशन लाइव क्लासेस में रहेगा, देयर विल बी लाइव क्लासेस आफ्टर योर पेपर, कि एक आपका सिविल का और एक आपका क्रिमिनल का पेपर जैसे हो जाता है, उसके बाद में लाइव क्लास में कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इंडिविजुअली आप मुझे फोन करके पूछें या फिर बाद में मैसेज करके पूछें, उससे बेटर है कि एक क्लास रहेगी जिसमें हो सकता है कि किसी का ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में ना आए एंड कॉमन क्वेश्चंस वहां से क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो आंसर भी आपको कॉमनली मिल जाएंगे। देन फिर ऑर्डर राइटिंग, देखिए ये सबसे बड़ा आज का एजेंडा है जो जेके सर की तरफ से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जेके सर कि उन्होंने हाँ कहा, एंड आपके लिए मैंने उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट की है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अपना थोड़ा सा योगदान दें और अच्छी परफॉर्मेंस दें ताकि लगे कि हाँ आप अच्छा करना चाहते हैं। अब टीचर आपको अगर 100% दे रहा है तो आपको भी 100% तो देना बनता ही है। आप 100 ना दीजिए, 90% तो दीजिए एटलीस्ट, ताकि टीचर को पढ़ाने में देखिए मजा आना चाहिए, राइट। कैसे भी हो, अब वो ऑर्डर राइटिंग है, जजमेंट राइटिंग है, आंसर राइटिंग है, उसको इंजॉय करें। ऐसे राइटिंग देखिए, ऐसे राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, इसलिए मैंने ये टॉपिक डाला यहाँ पर कि ऐसे सिविल के पेपर में एक ऐसे का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, तो वो आपकी ग्रामेटिकल जो एरर है उनको चेक करने के लिए नहीं है, एक क्वेश्चन के रूप में ही है, तो हमें उसको किस तरीके से फाइट करना है, दैट आई लेट यू नो। ऐसे राइटिंग किस तरीके से करनी है, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के पॉइंट्स होने चाहिए, हाउ टू डील विद इट, राइट। टाइमली इवैल्यूएशन, ये टाइमली इवैल्यूएशन का क्या है, एक कह सकते हैं एरर मान लीजिए या फिर जेन्युइन एरर है ना, कि टाइमली इवैल्यूएशन को मैं इसलिए कंसीडर करना चाहती हूँ, जस्ट लाइक अगर मैंने एक पेपर आपको कंडक्ट कराया है एंड दूसरे पेपर तक आप पहुंच गए, लेकिन फर्स्ट पेपर की गलती अगर आपको पता नहीं चली है तो सेकंड में भी आप वही फॉलो करेंगे एंड थर्ड में भी वही फॉलो करेंगे। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि फर्स्ट पेपर आपका हो जाता है, फर्स्ट पेपर से आपको मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, सेकंड पेपर तक हम उन मिस्टेक्स को कवर कर सकते हैं, राइट। प्रॉपर एंड फुल गाइडेंस, ठीक है, जो भी आपको मेरी तरफ से चाहिए, लाइक मेंस में आंसर राइटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, मैं सीक्वेंस में ही करूं, जैसे कि गुजरात का पेपर भी आपका रिटन पेपर है, तो उसमें भी बच्चों के क्वेश्चंस थे कि अगर मैं ट्रांसलेशन पहले कर लूं, गुजरात की जो ग्रामर है उसको मैं बाद में करूं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। पर मैं जैसे जैसे पेपर आपके होंगे एंड जैसे जैसे आपकी टेस्ट सीरीज चलेंगी, उसके साथ साथ मैं आपको प्रॉपरली बताती रहूंगी कि किस तरीके से आपको उसको डील करना है, क्या अटेम्प्ट करने का एक प्रोसेस होना चाहिए। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स को ये ऐसा लगता है कि मैंने भी पेपर दिए हैं, मैं भी ये मानकर चलती हूँ कि मैंने भी ये मिस्टेक्स की हैं जिनसे मैंने ये सीखा कि अगर हम बड़े क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं तो बाद में जाकर हम छोटे क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपका पेपर चल रहा है वैसे वैसे आप कीजिए, एंड लास्ट में जो आपके लेंथी क्वेश्चंस हैं आप उनको लास्ट के लिए ही रखिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वहां चला जाता है एंड छोटे के लिए हमें टाइम बचता ही नहीं, एंड लास्ट में जाकर फिर पेपर छूटता है, राइट। तो पेपर तो किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। एंड देन मेंस आंसर राइटिंग, प्रॉपर फॉर्मेट का फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देयर मस्ट बी 3 पार्ट इन योर ऑल आंसर राइटिंग, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 2 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, कितने वर्डिंग्स हैं, कितनी लाइन्स हैं, किस तरीके से उनको लिखना है, कहाँ केस लॉ डालना है, कहाँ नहीं डालना। हर जगह केस लॉ डालने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा लिखने से भी मार्क्स कटते हैं। दिस इज कॉम्पिटिशन, दिस इज नॉट द यूनिवर्सिटी एग्जाम, राइट, कि हम ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। बात करते हैं, देखिए सीट्स भी अच्छी हैं,
और सिलेक्शन तो बहुत ही अच्छा गया है। 800-900 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं अभी प्री में। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन का जो काउंट था वो थोड़ा कम था कंपैरेटिवली दिस ईयर। मैं मेरे स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, टोटल डाटा में अगर मैं कहूँ तो वो मेरे स्टूडेंट्स, मतलब मैंने नहीं पढ़ाए हैं तो आई हैव नो डाटा कि कितने बच्चे थे, कहाँ से पढ़ा, कितनों ने, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जिन्होंने गुजराती का पेपर दिया है, लिखा है और पास हुए हैं, और इसी सेम लिस्ट में वो बच्चे भी हैं जिन्होंने गुजराती का पेपर दिया नहीं है। तो वी कैन नॉट बाइफरकेट कि हाँ भाई किन बच्चों ने दिया है, किन्होंने नहीं दिया। तो आई कैन बाइफरकेट माई लिस्ट ओनली। 80 स्टूडेंट्स मैंने 2022 के पढ़ाए थे, जिसमें 35 प्लस सिलेक्शन हुए थे, जिसमें से अराउंड 20 के समथिंग फाइनल तक पहुंचे थे। मैं बात कर रही हूँ प्रीवियस स्टेज के सिलेक्शन की, क्योंकि मेरी डीलिंग जो रहती है वो गुजराती तक की है, राइट। मेंस में मेरे से हेल्प चाहिए होती है स्टूडेंट्स को, मैं कर देती हूँ, चाहे इससे पहले मैंने नहीं कराया, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। पर जेके सर तो बहुत सालों से कराते आ रहे हैं, तो उन्होंने मतलब अच्छा खासा महारत प्राप्त है उनको मींस कराने में। तो एंड 2023 के रिजल्ट की अगर हम बात करें, दिस इज अबाउट, अगर मैं सिर्फ 2025 और 2024 की वैकेंसी में बात करती तो 100 प्लस सिलेक्शंस हैं बच्चों के। मैंने कल जो एक शॉट डाला था उसमें 85 प्लस सिलेक्शन कहा था, क्योंकि मैंने उतने ही काउंट किए थे। एंड देन आफ्टर बच्चों ने मुझे मैसेज किए, मैम हमारा भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। तो 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं, अभी इससे और ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मेरी नॉलेज में, मेरी बेस्ट नॉलेज में जो है वो 100 प्लस है। 2023 में बात करें तो सिलेक्शंस काफी कम थे, उसमें फिर अब जब टोटल सिलेक्शन कम है तो डेफिनेटली मेरा डाटा तो कम होना ही है। तो 13 सिलेक्शन हमारे 2023 में, राइट। सभी को बहुत बहुत बधाइयां। ये उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने प्री अपना क्लियर किया है। मैं कहना चाहती हूँ सभी को बहुत सारी गुड विशेस मेरी तरफ से कि आप सभी मेंस में भी ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि आप सबका मेंस में भी नाम हो एंड इंटरव्यू के बाद भी आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ खड़े हों। मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ। मेंस टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 सितंबर से, तो उससे पहले दिए गए नंबर पर आप बाय मैसेज, कॉल, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंड गुड लक। एंड अगेन मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आपको और जेके सर को कि उन्होंने आपको ऑर्डर राइटिंग के लिए कहा है, और ऑर्डर राइटिंग वो आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। एंड देयर विल बी 7 क्लासेस कि आप लोग अच्छे से उसको कर सके। इवैल्यूएशन वगैरह के लिए मैं आपको रिवर्ट करती रहूंगी टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, गिव योर 100% एंड गुड लक एवरीवन।